हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में ही आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपेरिकल फार्मूला का। इंपेरिकल फार्मूला देखा जाए तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, एक ही तो स्टेप बेचारा बार बार रिपीट करता रहता है। हम कहते हैं बार बार एक बात रिपीट ना करो, हमें गुस्सा चढ़ रहा है, वो एक ही स्टेप बार बार रिपीट करके अपने आंसर निकलवा रहा है, फिर बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो ये 5 से 10 मिनट की वीडियो यार, 10 मिनट की भी पूरी नहीं बनने वाली, ये 8 मिनट की वीडियो तुम्हारे इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मास, सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते रहो। अगली वीडियो आएगी स्टोइकियोमेट्री पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.01% ऑफ हाइड्रोजन, 24.2% ऑफ कार्बन एंड 71.6% ऑफ क्लोरीन। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई अगर तुमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा होगा, एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन ऐसे चिंदी चिंदी से आते हैं, एक ही फार्मूला एक ही स्टेप बार बार करना है, बोर हो गई हूँ मैं भी कर करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास कार्बन है और फिर हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, अब तुम्हें सिंबल्स तो पता होंगे, ऐसे मत कहते ना मुझे सिंबल भी नहीं आते भाई, फिर जाके बोले पीरियोडिक टेबल पढ़ लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे पास है 4.01%, कार्बन है हमारे पास 24.2%, क्लोरीन है हमारे पास 71.6%। अब परसेंटेज में पता ही होगा कि परसेंटेज होता है 4.01% का मतलब क्या है, 4.01 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ द सैंपल, राइट। तो ये मेरे पास इनके मासेस ही गिवन है, जिन्हें बोलते हैं गिवन मासेस। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4.01 ग्राम्स, उसको लिख सकती हूँ 24.2 ग्राम्स, 76 ग्राम्स। अब हमें ग्राम्स तो लग गए हैं, तो अब हम जल्दी से निकालेंगे मोलर मास। मोलर मास आई एम गेटिंग इनटू द एक्सेंट। तो मोलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हमारे पास 1 ग्राम पर मोल, कार्बन का होता है हमारे पास 12 ग्राम पर मोल, क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एंड मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास ओवर द मोलर मास। तो गिवन मास क्या है हमारे पास 4.01, मोलर मास इज 1.00 ग्राम्स, ओके, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन टेक इट। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, ग्राम पर मोल हो गए यहाँ पे। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.01 इसके मोल्स ऑफ कार्बन, इट इज 24.2 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम्स ओवर ग्राम्स पर मोल। तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाना चाहिए 2, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 2। और तीसरा है हमारे पास 71.6 ओवर 35.5, तो इसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली आ जाना चाहिए 2, राइट। अगर तुम्हारे को मेरी कैलकुलेशन पे शक है तो मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेटर लेकर आई हूँ, आओ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 71.6 डिवाइडेड बाय 35.5, आई वॉज करेक्ट 2, राइट। तो केमिस्ट्री टीचर्स की मैथ्स इतनी खराब तो नहीं होती यार, ऐसे मत करो। तो हम जल्दी से करते हैं। हमने मोल्स निकाले, राइट। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन केम आउट टू बी हाउ मच, 4, मोल्स ऑफ कार्बन केम आउट टू बी 2, मोल्स ऑफ क्लोरीन केम आउट टू बी 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनकी सिंपल रेशो, है ना, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का रिड्यूस्ड फॉर्म हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। इतना तो पता है ना, अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म विच इज बेसिकली CH2O, यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इनकी सिंपल रेशियोज निकालेंगे। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, बिगर नंबर डिवाइड बाय द स्मॉलर नंबर पॉसिबल। तो आंसर आ जाएगा 2, 1 and 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया H2CCl। दिस इज माई एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के हमारे तो नंबर आ गए, लेकिन अब उन्हें चाहिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल के दो, क्योंकि हम तुम्हारी लाइफ इजी थोड़ी रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये निकालने के लिए होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इससे हमारे पास निकलती है n वैल्यू। क्या निकलती है, n वैल्यू। n क्या होता है, एक इंटीजर। ठीक है, ये एक इंटीजर नंबर होता है, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू आ सकती है, तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी इसकी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मुझे क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है 99, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, यस, ये गिवन है 99। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लो, 2 times 1 + 12 + 35.5, बताइए भाई कितना आ रहा है। 2 times 1 is equals to 2, नाइस, +12 + 35.5,
आंसर आ रहा है जी 49.5, ठीक है, आंसर आ रहा है 49.5। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ना n वैल्यू आनी चाहिए। 9 डिवाइडेड बाय 49.5 आई विल गेट दी आंसर एज 2। तो जैसे मैंने बोला n हमारे पास एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये जो 2 वैल्यू आई है, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमारे को कुछ भी नहीं करना, तो फिर हमें भी करना क्या है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ हमें क्या करना है। अब हमारे को करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला था HCl2 H2CCl। हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था H2CCl टाइम्स 2 आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा H4C2Cl2। तो ये हमारे पास था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये पूरा एक स्टेप हो गया, तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला समझा दिया। देखो मैं सोच रही हूँ मैं अगली वीडियोस में लिमिटिंग रिएजेंट भी बना दूंगी और साथ में परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब भी सिखा दूंगी। लेकिन अब तुम बच्चे कहाँ 1-1 घंटा दोगे, तभी मैं लेक्चर्स को उसी पेज से रख रही हूँ कि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, और तुम उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, जो कि तुम कर पाओगे अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो, राइट। तो आई होप एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला मेथड बिल्कुल क्लियर है। मोल्स निकाले, फिर उसके बाद हमने सिंपल मोलर रेशियो निकाली, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, फिर हमने सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो उसका हमने फॉर्मूला लगाया एंड वी गॉट द आंसर। गुड टू रैप अप विद